क्या प्रेडिक्शंस थी और वो किस तरह से सच हुई? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे, तो उनके बारे में जब पूछा गया तो उसमें मैंने बताया था कि इनका आने वाले 2 साल जो हैं काफ़ी कष्टप्रद हैं, किसी भी नुकसान की संभावना है। तो बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है प्रेडिक्शंस करने का, अगर आप हमारे साथ साझा करें तो? इस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम राशि कहते हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो काफी वायरल हुई थी। कपिल शर्मा जो कि कॉमेडी किंग है, और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड एक्टर। मैंने कपिल शर्मा के लिए 1 साल पहले ही डाल दिया था कि उसका ये ईयर खराब है, और वो ईयर उसमें, हालांकि बहुत लोग अमिताभ बच्चन के बारे में बोल रहे हैं जी ये तो खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा सर, लिख लीजिए मेरी बात। क्या चौथी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर 2029 में इलेक्शन होते हैं और मोदी जी टिके रहते हैं, क्योंकि बीच में इनका समय डामाडोल होने जा रहा है। सबसे बड़ा चुनाव राजधानी दिल्ली का है। आम आदमी पार्टी 2 बार से लगातार वहां पे काबिज है। अब तीसरी बार क्या आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी दिल्ली? देखिए सर, जब हम किसी चीज की सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं ना, तो ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी काबिलियत, आपकी स्ट्रेटेजी और भाग्य। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के समय की, और अगर यही इलेक्शन दिसंबर 2025 में होते तो 1001% आप पार्टी के। राहुल गांधी की शादी का भी बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे तब। देखिए सर, एक शादी का योग इनका बना था। हर कोई चाहता है कि समय से पहले उसे उसका भविष्य पता चल जाए, लेकिन कैसा होगा कि आपके पसंदीदा एक्टर या किसी पॉलिटिशियन का भविष्य भी आपको पता चल जाए? नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि इनकी एक प्रेडिक्शन और एक के साथ कई सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो सच साबित हुई हैं। किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, किस पॉलिटिशियन का क्या भविष्य होगा, और किसकी 2025 में शादी होगी जो कि आपके पसंदीदा हैं। इन सभी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आचार्य महेश गुप्ता सर, जिनकी प्रेडिक्शन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, जो पूरी तरह से सच साबित हुई। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपकी एक प्रेडिक्शन जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसकी क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं, वो सच साबित हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर। वो एक्चुअल में क्या प्रेडिक्शंस थी और वो किस तरह से सच हुई, वो मैं आपसे सबसे पहले वो जानना चाहूँगा। देखिए सर, मैं 2022 में एक टीवी चैनल पे गया था, जिसमें उन्होंने मुझसे सभी जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में पूछा था। तो एक उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे, तो उनके बारे में जब पूछा गया तो उसमें मैंने बताया था कि इनका आने वाले 2 साल जो हैं, यानी 2023-24, वो काफ़ी कष्टप्रद हैं और इसमें किसी भी नुकसान की संभावनाएं हैं। बिल्कुल। तो ऐसा बताया गया था, और अल्टीमेटली वो 2024 में अभी वो स्वर्ग सिधार गए, तो उनकी डेथ हुई। तो उसमें होता क्या है, जब प्रेडिक्शन की गई थी उस टाइम समय थोड़ा कम ख़राब था, तो उस टाइम मैंने इन्हें 50% का रेशियो दिया था कि 50% माइनस 50% पे चल रहे हैं। तो आते आते इस साल तक वो 100% पे आए और अल्टीमेटली उनकी डेथ हुई। तो जो डेथ का जो सीन होता है, वो ऐसा मतलब नहीं होता कि डेथ होगी ही। डेथ क्या होती है? डेथ होती है हमारा जो वेग होता है, किसी भी चीज़ का वेग, जब हमारा शरीर वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहता तो हमारी डेथ हो जाती है। वो वेग चाहे कोई सा भी हो, वेग चाहे एस्ट्रोलॉजिकली हो, प्लैनेट्स का हो, वो चाहे सुनामी हो, वो चाहे किसी आपकी वाहन से टक्कर हो, या किसी भी तरीके की, ऐसे वेग होते हैं जिसको हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती और हम मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो सेम पोजीशन थी, क्योंकि उनकी उम्र 90 के आसपास थी और एक उनका समय भी ऐसा आया। ये तीसरा समय होता है जब ऐसा आता है जीवन के अंदर कि आदमी को ले जाता है। तो वो समय उनका आया और उनको ले गया। तो इसमें यही एक विशेष था कि उनका समय ऐसा था, हालांकि वो किसी और चीज़ से उनका कोई वेग से टकराना नहीं हुआ, उनका सिर्फ समय ही ऐसा था, एस्ट्रोलॉजिकली वेग था जो उनको ले गया। तो बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मेट होता है प्रेडिक्शंस करने का, अगर आप हमारे साथ साझा करें तो? देखिए सर, जब आदमी पैदा होता है इस संसार के अंदर, तो अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें तो एक 12 ट्रेन खड़ी होती हैं।
इस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम राशि कहते हैं। राशि यानी उसका एक भाग, तो उसको 12 भागों में बांट दिया गया है और 12 राशि होती हैं। तो हमें उस ट्रेन का एक टिकट मिलता है कि आप इस नंबर की ट्रेन में जाएंगे, यानी इस राशि की ट्रेन में बैठेंगे। अब उस राशि के साथ जो जो घटनाएं घटती हैं, जब वो ट्रेन चलती है तो कहीं ज़्यादा तापमान आ जाता है, कहीं आंधी तूफान आ जाता है, कहीं बहुत बढ़िया जगह आ जाती है, तो ये जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। अब उस जीवन की यात्रा में कई बार ट्रेन ऐसी जगह चली जाती है कि जो भयानक होती है, बड़ी दुखदायी स्थिति होती है। उसमें वो लोग ट्रेन के अंदर बैठे बैठे उनका देहांत हो जाता है जो उस जगह को झेलने लायक नहीं रहते। तो ये सारा राशि के ऊपर आधारित होता है। हम इसको जो एक भाग उसका इस ब्रह्मांड का माना गया है, उसकी एक राशि होती है और राशि के अनुसार आदमी चलता है। वो 12 ट्रेन 12 राशि हो गई, तो उसमें हमें मिल जाता है। किसी को फर्स्ट क्लास मिल जाती है, किसी को थर्ड क्लास मिल जाती है, पर उसमें आप बैठे हैं उसी ट्रेन में, आपके साथ वही होगा जो सबके साथ होगा, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। तो इसलिए उनकी राशि ऐसी थी, वो कर्क राशि से संबंध रखते थे, वही उनका ऑपरेटर थी। और उसका ये बैड पीरियड चल रहा था, 4th हाउस के अंदर उनका शनि था इस टाइम। और ये ऐसे लोग जो 90+ हो जाते हैं उनको अक्सर ये ले जाती हैं। ओके। इसके अलावा और भी कई सारी प्रेडिक्शंस हैं। एक्चुअली मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इससे, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी आज जो हमें इस एपिसोड में देख रहे हैं वो बड़े क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि एक्चुअल में किस तरीके से प्रेडिक्शंस होती हैं। जैसे कि आपने बताया कि क्या एक फार्मूला होता है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो काफ़ी वायरल हुई थी, वो सच साबित हुई। कपिल शर्मा जो कि कॉमेडी किंग हैं, और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड एक्टर, और एक सिद्धू पाजी हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पॉलिटिशियन के साथ साथ कॉमेडी। उस टाइम एक्चुअली ये सब चीज़ें नहीं थी कि कोई इतना यूट्यूब के ऊपर इतना सब चीज़ों का चलन नहीं था, तो हम फेसबुक पे ही डाल दिया करते थे। तो अगर आप मेरा फेसबुक अकाउंट देखेंगे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। मैंने कपिल शर्मा के लिए 1 साल पहले ही डाल दिया था कि उसका ये ईयर ख़राब है, और वो ईयर उसमें वो काफ़ी डिप्रेस रहे और गायब हो गए थे। तो ऐसी बड़ी सारी प्रेडिक्शंस हैं जो इस तरीके से हम करते रहते थे। तो इनका वही सिद्धांत तो वही होता है, सेम सिद्धांत है। अभी आने वाला समय अगर हम बात करें 25-26 की, कपिल शर्मा के लिए बहुत बढ़िया समय है, वो जंप लेगा। ऐसे ही अमिताभ बच्चन, उन्हें भी एक जंप मिलने जा रहा है। हालांकि बहुत लोग अमिताभ बच्चन के बारे में बोल रहे हैं जी ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ये डूब जाएंगे, इनका बुरा समय शुरू हो रहा है। कुछ नहीं होगा सर, लिख लीजिए मेरी बात। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा जंप लेने जा रहे हैं, उनकी लाइफ में और बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत ऊंचा उठने जा रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा। तो जो लोग इन सब बातों को कहते हैं कि उनके साथ कुछ घटने जा रहा है, बुरा घटने जा रहा है, तो नहीं घटेगा सर। उन लोगों ने अमिताभ बच्चन को पढ़ा नहीं है। हम जब तक किसी के बारे में जान ना लें तब तक उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए, ये मूर्खता होगी। बिल्कुल। तो लोग अनाप शनाप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा सर। हाँ, थोड़े से डाउन जाएंगे पर ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि वो बिल्कुल ही डाउन चले जाएंगे। जैसे कि आपने प्रधानमंत्री जी की बात कर ली, तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है। बहुत पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, और 400 पार का जो नारा दिया वो नहीं हो पाया। फिर भी वो सरकार हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। लेकिन आने वाले समय में अब 2029 का चुनाव है, कैसा देख रहे हैं? क्या चौथी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? अब अगर हम बात करें 2024 की, इलेक्शन हुए, बिल्कुल, अब इलेक्शन होंगे 2029। अगर 2029 में इलेक्शन होते हैं और मोदी जी टिके रहते हैं, क्योंकि बीच में इनका समय डामाडोल होने जा रहा है 2025 दिसंबर से 26 तक, अगर उसमें टिके रहते हैं तो 1001% 2029 में वापस आएंगे। अगर खराब समय को वो पास आउट कर लेते हैं। यस। और मैंने जो राजनीति में देखा है वो देखा है, जब 5 साल का समय होता है, आदमी अच्छे समय में विन कर गया, जीत गया। अब 5 साल हैं, वो कुछ भी करे, उसका समय खराब है, अच्छा है, उसके ऊपर ऊंच नीच तो हो सकती है, पर वो सीट से नहीं उतारा जा सकता। जैसे ये मोदी जी 2012, 13, 14 इनका गोल्डन पीरियड था, बिल्कुल, और 15, 16 इनका डाउन था। हालांकि बड़े बड़े ज्योतिषियों ने
ये घोषणा की कि 15-16 में इनकी साड़सती चल रही है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री बन गए। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलना चाहता, पर वो मूर्ख हैं सर। उन्हें समझ नहीं आया कि मोदी की कुंडली क्या बोलती है। बड़ा ट्रोल किया गया इनको कि जी इनकी वृश्चिक राशि है और उनके ऊपर साड़सती चल रही है, वृश्चिक राशि है, साड़सती चल रही है, पर ऐसा नहीं था। तो अल्टीमेटली वो पीएम बने और उन्होंने अपना खराब समय पास किया। उस टाइम पे अगर आप नोटिस करें 2015-16 में इनके विरुद्ध हो गई जनता, हवा इनके विरुद्ध हो गई। इनके हर चीज के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, हर डिसीजन पे उंगली उठाई जा रही थी। बिल्कुल। पर जैसे ही 2017 क्रॉस किया, सब शांत होना शुरू हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, 21 तक इनका गोल्डन पीरियड रहा। 22-23 में थोड़े से डाउन हुए। 24 में आपने रिजल्ट ले लिया कि कुछ डाउन गए। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद 25-26 में फिर डाउन जाएंगे। पर अगर ये इन्होंने पास कर लिया, जैसे 15-16 पास किया था, तो डेफिनेटली 29 में यही आ रहे हैं। अब जैसे कि 2029 की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो नहीं बनते हैं, तो कौन सा ऐसा फेस होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा? आज अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन खड़े हैं इस क्यू में, इस लाइन में खड़े हैं योगी, हाँ सीएम योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल, और राजनाथ सिंह और अमित शाह, बिल्कुल। तो ये मुख्य चेहरे तो यही नजर आ रहे हैं। अगर इनकी टीम से हम देखें तो इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। या तो कोई आदमी ऐसा है जो बिल्कुल बाहर से आएगा, हो सकता है बीजेपी का ही हो, पर बाहर से आएगा। एक तो वो सीन नजर आता है कि कोई बाहर का बनेगा, बिल्कुल। अदरवाइज हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, वो भी डाउन जा रहे हैं और वो डाउन जाएंगे, वो भी 26-27 तक उनका समय डाउन है। अगर 27 से पहले कोई डिसीजन होता है तो वो पीएम नहीं बनेंगे। और इसी तरीके से अगर राजनाथ सिंह और अमित शाह की हम बात करें तो यस, ये दोनों गोल्डन पीरियड से गुजरने वाले हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पीछे जो 4-5 साल हमने देखे, अमित शाह के बहुत बढ़िया साल रहे, उन्होंने बहुत अच्छा गेन किया। उस हिसाब से अगर हम देखें तो अमित शाह के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के, यस, तो उनकी संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं कि वो पीएम के लिए दावेदार हों। बिल्कुल। और जैसे कि यूपी सीएम की बात की आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो भी डाउन जाएंगे। 27 में इलेक्शन है। अभी जो उपचुनाव हुआ है 10 सीटों पे विधानसभा का यूपी में, उसमें ठीक ठाक रिजल्ट उनको मिला है। लोकसभा में सर बहुत उनका अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा था ना, उनका गोल्डन पीरियड था। देखिए, आप किसी को संभावना ही नहीं थी दूर दूर तक कि योगी जी सीएम बनेंगे, उन्हें उठा के सीएम बना दिया गया। तो सारा वक्त है सर, वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप कह रहे हैं कि 27 तक उनका पीरियड थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन 27 में इलेक्शन है। क्या संभावनाएं है कि सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ ही जो है बनेंगे तीसरी बार, या सर कोई और? मुश्किल लगता है। अच्छा, कोई दूसरा चेहरा इन्हें लाना पड़ेगा। ओके। अगर सीएम की दौड़ में वो हुए तो कठिन सा काम लगता है। बाकी देखिए, वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा। हाँ। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे अब चुनाव हैं जिसमें सबसे बड़ा चुनाव राजधानी दिल्ली का है। राजधानी दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी 2 बार से लगातार वहाँ पे काबिज है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, उनका अभी डाउनफॉल आया और उन्हें इस्तीफा देके आतिशी जो उनके कैबिनेट मंत्री थी उनको सीएम बना दिया गया। अब तीसरी बार क्या आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी दिल्ली में? देखिए सर, जब हम किसी चीज़ की सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं ना, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी काबिलियत, आपकी स्ट्रेटजी और भाग्य। समय, भाग्य यानी समय। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के समय की, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके। हम बात करें बीजेपी के समय की, बहुत बढ़िया चल रहा है। और अगर हम बात करें
आम आदमी की काबिलियत की और स्ट्रेटजी की तो आपने पीछे देखा ही, पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ है। बिल्कुल साख अल्टीमेटली गिरी है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें बीजेपी की, उसकी साख एज इट इज़ है, जैसी 2024 में थी, जैसी जो 2023 में थी। तो एक ये फर्क तो जरूर आता है इन दोनों के बीच में। कांग्रेस अभी कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही दिल्ली इलेक्शन में, या दिल्ली इलेक्शन में तो ये एक फर्क जरूर नजर आता है। अदरवाइज आप पार्टी और बीजेपी लगभग बराबर हैं, एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बराबर हैं। और क्योंकि इसकी साख खत्म हो चुकी है, और अगर यही इलेक्शन दिसंबर 2025 में होते तो 1001% आप पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर ना आती। ओके। अब क्योंकि शनि की रफ्तार अपनी दूसरी राशि की तरफ बढ़नी शुरू हो गई है, जब उधर बढ़ना शुरू हो गया है तो इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे चालू हो गया है बिल्कुल सबके ऊपर। अब स्थिति क्या होती है, ना तो वो उस पाले में है ना वो इस पाले में, में एग्जैक्टली वो बॉर्डर लाइन पे है। जब बॉर्डर लाइन पे है तो दोनों की के साथ वही होगा जो सबके साथ होगा। अब क्या होगा कि संभावनाएं क्या आती हैं कि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। ओके। अब कांग्रेस, इसमें कांग्रेस का हाथ बड़ा रहेगा कि वो किस करवट बैठती है, वो आप पार्टी की तरफ जाती है या बीजेपी की तरफ जाती है। तो अल्टीमेटली जोड़ तोड़ की राजनीति अपनानी पड़ेगी, तब कहीं जाके सरकार बनने की संभावनाएं नजर आती। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर ये दिसंबर 2025 में चुनाव होता तो बहुत अच्छा होता। अभी सेंटर लाइन पे दोनों ही पार्टियां खड़ी हैं, कांग्रेस अभी बहुत दूर है, किसी की अच्छाई बुराई नहीं बता सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक का समय खराब चला आ रहा था तो आज वो उस खराब दौर में ही गुजर रहा है, उससे थोड़ा सा बेटर हुआ है। एक का समय अच्छा चला आ रहा था तो उसका समय थोड़ा सा खराब हुआ है। तो ये स्थिति ऐसी स्थिति होती है कि ना आदमी मेल में रहता है ना फीमेल में रहता है। एग्जैक्टली। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। जी। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे उस टाइम पे इस्तीफा दिया उन्होंने जेल से, और सीएम जो है आतिशी को बनाया गया। क्या संभावनाएं ये हैं कि जब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे या आतिशी बनी रहेंगी या कोई और नया चेहरा आएगा? देखिए सर, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब की तो कोई उम्मीद हो नहीं रही। अब अगर किसी तरीके से जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल या आतिशी या आम आदमी पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो सर दिल्ली का बेड़ा गर्क होगा। ओके। ये नहीं संभाल पाएगा, कोई भी नहीं संभाल पाएगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो। ओके। अगर कोई बाहर से कोई चेहरा लेके आते हैं तो कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। अदरवाइज यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, एक बात। ठीक है। दूसरी बात, अगर बन जाती है तो दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी, सारी अव्यवस्थित हो जाएगा सब कुछ। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है सर जो आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि दोनों ही पार्टियां जो है सेंटर लाइन पे खड़ी हुई हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो बीजेपी आती है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री की गद्दी को संभालेगा? देखिए सर, अगर हम नज़र डालें प्रवेश वर्मा, जिसको आज मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए आगे किया जा रहा है। ओके। अगर उनकी कुंडली पे नज़र डालें तो कन्या लगन की कुंडली है और तुला राशि है उनकी। बिल्कुल। वो अपने गोल्डन पीरियड में एंटर कर रहे हैं। और अगर हम तुलना करें अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा की कुंडली, तो प्रवेश वर्मा की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। आज का समय उनका साथ देगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे उनको मुख्यमंत्री की तरफ धकेलता है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं प्रवेश वर्मा की, तो यस, वो एक चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का दिल्ली में। और अगर बीजेपी और प्रवेश वर्मा दिल्ली में आ गए, देखिए मुखिया का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। आपका कोई भी मुखिया, चाहे वो घर का हो, चाहे वो किसी ग्रुप का हो, चाहे वो देश का हो, अगर उसकी पोजीशन ठीक है
तो वह एरिया तरक्की करता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें मोदी जी की, 2014 में आए, 2014-15 में 16 में इनका समय थोड़ा डाउन था और काफ़ी असंगतियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि हिंदुस्तान निखरता चला गया और आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। बिल्कुल। क्योंकि हमारा मुखिया ऐसा था जिसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग थी और उसकी वजह से सब कुछ हुआ। अब अगर आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति को मुखिया चुन लिया गया है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे वो दिल्ली का हो, तो विनाश तो निश्चित है। ओके। तो इसलिए अगर प्रवेश वर्मा आता है तो यस, दिल्ली की पोजीशन अच्छी होगी, और अगर केजरीवाल किसी वजह से आ जाते हैं, केजरीवाल और आप पार्टी, तो दिल्ली अव्यवस्थित हो जाएगी। ओके जी। और इसी के साथ हमने जैसे कि कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस दिल्ली की रेस में थोड़ा पीछे है, दोनों पार्टियां आगे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है राजनीति में, एक नया नाम, एक नया चेहरा कांग्रेस की ओर से सक्रिय राजनीति में आया है, प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी पदाधिकारी के तौर पे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे काम कर रही थी और भी कई पदों पर रहीं, वो काम किया, लेकिन वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, उनके भाई की सीट थी जो उन्होंने छोड़ी थी, और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में आकर लोकसभा में पहुंचे हैं। जी। क्या भविष्य है प्रियंका गांधी का राजनीति में? मैं आपको एक बात बताऊं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इंदिरा गांधी, ये तीनों वृश्चिक राशि से संबंध रखते हैं, इनकी ये राशि थी। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों का समय अच्छा शुरू हो गया है, और आने वाले समय में लगभग 7 साल 8 साल इनको बहुत अच्छे मिलने जा रहे हैं। अभी हालांकि 25-26 थोड़ा नॉर्मल रहेगा, उसके बाद 27-28 बहुत बढ़िया रहेगा, उसके बाद 29-30-31 थोड़ा सा डाउन जाएगा। तो इस तरीके से इनकी पोजीशन रहेगी, और मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी अच्छा रोल प्ले करेंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, हमारी काबिलियत, हमारी रणनीति और हमारा भाग्य। तो प्रियंका गांधी की कुंडली थोड़ी अच्छी कुंडली है, वो अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, जबकि राहुल गांधी के विषय में ऐसी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बनेगा सर। ओके। क्यों नहीं बनेगा? अगर मुझे डाटा जो ठीक मिला है वो डाटा ठीक है, अगर जो मुझे मिला है, इनकी हॉरोस्कोप मकर लगन की कुंडली है, राहुल गांधी की, और उसमें जो राहु है वो दूसरे घर में बैठा है। दूसरा घर हमारा मुख होता है। पूरे संसार में जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में राहु अकेला बैठा है, और वो भी शनि की राशि में, तो वह व्यक्ति बहुत बोलेगा ओके। बेवजह और अनाप शनाप बोलेगा, गलत बोलेगा, जिसकी वजह से लोग उसके शत्रु बन जाएंगे। शायद और वो राहुल गांधी के जितने भी भाषण हैं और उसमें देखने को भी मिल जाता है। एक इसमें दूसरा योग इसकी कुंडली के अंदर बहुत खराब है। इनके 10वें हाउस में बृहस्पति है। ओके। अब 10th हाउस में बृहस्पति का मतलब होता है पिता की मृत्यु जल्दी। तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, तो हम कुछ ऐसे पहचानते हैं आदमी को कि क्या उसका व्यवहार उसकी कुंडली से मिल रहा है, तो इनका व्यवहार पूरा मिलता है। 10वें हाउस में, पूरे ब्रह्मांड में अगर मकर लगन की कुंडली में 10वें हाउस में 10वें घर के अंदर आपका बृहस्पति बैठा है, तो निस्संदेह आपको जेल यात्रा से कोई नहीं रोक सकता। ओके। तो इनकी जेल यात्रा का योग है राहुल गांधी की। अब वो कब फलीभूत होगा नहीं कह सकते, अच्छे समय में भी दुर्घटनाएं घटती हैं। अब वो बात दूसरी है कि आज तक भी वो योग था, तो आज तक क्यों नहीं हुआ? इनके पास इनकी क्षमता जो है, इनकी काबिलियत जो है, पैसे के मामले में बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। उससे आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, बड़े से बड़ा एडवोकेट खड़ा कर सकते हैं, बड़े से बड़े तरीके अपना सकते हैं। तो एक वो वजह हो सकती है कि बचते रहे और आगे बच सकते हैं, अदरवाइज इनकी कुंडली के अंदर जेल यात्रा का योग है। ओके जी। और इसके साथ जैसे कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और कई स्टेट्स में सरकार है और बाकी के स्टेट्स में बहुत अच्छी पोजीशन पे एक टाइम पे रही भी है और अभी भी एक विपक्ष का रोल बहुत अच्छा प्ले कर रही है देश के अंदर। अभी कांग्रेस पार्टी अलायंस में भी है, इंडिया गठबंधन में भी है। आने वाले समय में कांग्रेस की पोजीशन
क्या रहने वाली है? देखिए, अभी कांग्रेस की पोजीशन भी, जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी भी अपने ख़राब समय से थोड़ा सा अब नए स्थिति में आने जा रहे हैं काफ़ी समय के बाद। सेम पोजीशन कांग्रेस की है। ओके। और आपको एक बात और बता दूं मैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन देखें राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। ओके। ये दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। मैं 1 मिनट आपसे ये थोड़ा सा टेक्निकली समझना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। देखिए, सीधी सीधी सी बात है, हम कांग्रेस पार्टी को डायग्नोज करते हैं, वो के इनिशियल से डायग्नोज करते हैं, कांग्रेस के। ठीक। कुछ लोगों ने पत्रियां बना रखी हैं, इनकी हॉरोस्कोप बना रखी है, जब ये डेवलप हुई, जिस दिन स्टैंड हुई, जिस दिन खड़ी हुई, जिस दिन इसका जन्म हुआ, वो सब चीज़ें पीछे हट जाती हैं। हम इसको नाम से लेते हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे अभी समय जो चल रहा है वो वी इनिशियल यानी वृष राशि का खतरनाक समय चल रहा है। ये महीना विमान, एयरलाइंस, आप देखेंगे अभी तक 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कई एक्सीडेंट्स हुए हैं और हर साल होते हैं इसी महीने में। तो इस तरीके से अगर हम नाम की गणना करें, उधर तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसका इनिशियल है के यानी मिथुन राशि, और इनकी जो राशि है राहुल गांधी की वो वृश्चिक राशि है। वो बुध का उसका स्वामी बुध है और उसका स्वामी मंगल है। मंगल है। एक दूसरे के परम शत्रु हैं। अब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए एक प्रधानमंत्री बन जाए तो शायद अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा होने की संभावनाएं है ही नहीं। है ही नहीं, तो मतलब यानी कि सीधी सी बात है, वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। एक तो इनकी कुंडली अलाउ नहीं करती, क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस में बैठा है। नीच का होके बृहस्पति 10th हाउस में है। बिल्कुल। वो अलाउ ही नहीं करती कि पीएम बने। पीएम क्या है, इसे मंत्री भी नहीं बनना चाहिए। ओके। वो घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो घर में अगर कुछ भी फकरा है तो चलो भाई इसको मंत्री बना दो, बात समझ आती है। अदरवाइज इनकी कैपेसिटी नहीं है, नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली कैपेसिटी नहीं। तो राहुल गांधी को किस तरह से वो आगे ग्रो करेंगे? आपने जैसे बताया कि गोल्डन पीरियड उनका आएगा, सही समय आ रहा है, तो किस तरह से वो स्टैंड कर पाए? सही समय ये आ रहा है, कहीं इधर उधर हो जाएंगे, अपना जो आज तक ये उधेड़ बुन करते रहे, जिन झंझटों में फंसे रहे, इससे निकल जाएंगे बाहर। ओके। जब आदमी को अच्छा समय आता है ना, वो एंजॉय करता है लाइफ, और खराब समय में वो बड़ा स्ट्रगल करेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, रिजल्ट जीरो। तो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में बहुत अच्छा उनका रोल नहीं प्ले रहेगा, नहीं लेकिन करने जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उससे राहुल गांधी निजात मिल जाएगी, उनको मिल सकती है। मिल सकती है। तो सर, अब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कांग्रेस पार्टी पहले की तरह, जो पहले जिस तरह से सत्ता में थी देश के अंदर, क्या केंद्र में वापसी की उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी की? मैं बात करूंगा अब स्ट्रेटजी की। जैसा मैंने आपको बताया कि काबिलियत, आपकी रणनीति और आपका भाग्य, 3 चीजें काम करती हैं हमारे फेलियर और सक्सेस पे। यहां मैं बात करूंगा रणनीति की। जिस दिन इनका कोई हेड चेंज हो जाएगा उस दिन इस पार्टी में जान आएगी। ओके। क्योंकि अभी जो सोनिया गांधी हैं उनका भी समय ढीला चल रहा है, और आपकी अगर हम दोनों प्रियंका और राहुल को देखें, इनके अंदर काबिलियत नहीं है कि पीएम बने या हेड बने। ओके। तो जिस दिन इसका कोई हेड चेंज हो जाएगा उसमें जान आ जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने नोटिस किया कांग्रेस कब से डाउन होनी शुरू हुई? 2010 से कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ। धीरे 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 वो सिमटती चली गई। हालांकि सरकार से निकल गई तो वो दोबारा से इसका समय जो आता है वो आता है 28, 29, 30। ओके। 3 साल का समय आता है। अगर ये भी किसी वजह से ड्रॉप कर गए, इसमें भी कुछ ना कर पाए, फिर ये पार्टी दोबारा नहीं आएगी लगभग 15 साल। तो इसका मतलब 2029 का लोकसभा चुनाव इनके लिए अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा है, और इनकी संभावनाएं हैं उसके अंदर कुछ अच्छा रोल प्ले करने की, अगर कर सके तो। लेकिन उसके लिए हेड चेंज होना जरूरी है। यस। ओके। तो अभी कांग्रेस को जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हेड कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। अगर उनको भी आप सुनेंगे ना तो उनमें भी वो काबिलियत नज़र नहीं आती कि वो किसी को, वो भी
आप अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी का दूसरा क्लोन है तो गलत नहीं होगा। ओके। वो भी बोलते हुए उनको समझ नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ। तो यार इतना सक्षम तो होना चाहिए ना आदमी को। तो कुल मिला के बात यह है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा है। अगर उसे पास कर लिया कांग्रेस ने तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले 15 साल उनकी सरकार बनने कुछ की होने वाला संभावना नहीं है। तो 29 में अगर 15 साल जोड़ लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं आगे। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है 2047 तक इसे जो है सशक्त भारत बनाना, जीडीपी को ऊपर ले जाने और तमाम वो प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का आंशिक और नरेंद्र मोदी का आंशिक समय खराब होने जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 29 में ये दोबारा से लाइन पे आ जाएंगे ना, फिर रोकिए, कौन रोकता है इनको। ठीक है, तो मतलब 29 में प्रबलता जो दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार की, भारतीय बीजेपी की दिख रही है। देखिए क्या होता है, हम अगर कोई भी गाड़ी में हम बैठे सवार हैं, हम जब ब्रेक लगाते हैं तो हम जहाँ ब्रेक लगाते हैं गाड़ी वहीं नहीं रुकती, कुछ फीट आगे, कुछ मीटर आगे, और अगर ट्रेन की बात करें तो वो किलोमीटर आगे रुकती है। तो इसी तरीके से जब किसी का समय खराब होता है, अब जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समय खराब था, उस खराब समय में अब शनि चेंज होने जा रहा है, इनका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, पर उसका इम्पैक्ट रहेगा अप्रैल मई तक खराब समय का। इसी तरीके से जैसे बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का समय अच्छा चला आ रहा था, उसका इम्पैक्ट रहेगा अप्रैल मई तक। तो इमीडिएटली कुछ चेंज नहीं होता रात ही रात में कि जी आज शनि चेंज हुआ और कल मेरा सत्यानाश हो गया, नहीं होगा। आपको पूरा मौका मिलता है संभलने का, आप संभलिए ना। तो इसी तरीके से अगर 2029 तक ये बीजेपी सरकार चल गई तो डेफिनेटली दोबारा यही आएगी। और क्यों हम कह रहे हैं अगर, ये अगर या क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसके अंदर बड़ी सरकारों का उलट पलट होना, तख्ता पलट होना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। ये एक ऐसा संवत शुरू होने जा रहा है जो बड़ा ख़राब संवत होता है, और इसके अंदर अगर हम इतिहास भी देखें तो इसमें ऐसी घटनाएं घटी। ओके। अभी आपने बांग्लादेश को देखा, और भी अभी आपने कुछ मोहम्मदन कंट्रीज़ हैं उनमें भी आपने देखा। तो इस तरीके से और अभी बहुत कुछ होना है। तो 2025 जो है वो, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें वो मंगल का वर्ष है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें वो सूर्य का वर्ष है। बिल्कुल। तो दोनों गर्म हैं, तो आग लगना, भूकंप आना और दुर्घटनाएं घटनी और राजनीति में परिवर्तन होना, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। बिल्कुल। तो इसलिए बड़ा त्रास रहेगा, जनता अपने आवेश में आ जाएगी और कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहेंगी। तो इसलिए ऐसा वक्त और इस तरीके की पोजीशन, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जनता पार्टी और मोदी थोड़े से स्ट्रेस में आ सकते हैं, अदरवाइज तो ये निकल जाते हैं। मैंने आज तक जितने लोगों को देखा है, जब भी सरकार बनती है या कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, अच्छे समय में बनता है, उसके बाद उसका खराब समय शुरू होता है, पर वो 5 साल निकाल लेता है। बिल्कुल। क्योंकि कुछ होना नहीं ना, 5 साल में करना क्या, बैठना ही तो है। बिल्कुल। आपने डिसीजन गलत लिए या सही लिए, कौन देख रहा है? ये तो आज सोशल मीडिया आ गए, हम लोगों को, आप लोगों को पता लग रहा है, अदरवाइज कौन देखता था पहले? उन्होंने 60 साल 70 साल जो गवर्नमेंट चलाई है, किसको क्या पता क्या हो रहा है? आज हर मूवमेंट की खबर हर आदमी को है। और मैंने तो ये देखा, हमें इतना पता नहीं होता जितना हमारे ड्राइवरों को पता होता है। वो सारा दिन बैठे अपना यूट्यूब देखते रहते हैं, उनको सब पता है, उनको हमसे ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए सर ये इस तरीके का माहौल बनने जा रहा है। तो ये तो सर राजनीति की बातें हो गई। बाकी राहुल गांधी की शादी का भी बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे तब शादी करेंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री बनने का, जैसे कि आपने कुंडली के हिसाब से बताया, वो योग नहीं दिख रहा। शादी का क्या योग बन रहा है? देखिए सर, एक शादी का योग इनका बना था 2014-15 में। ओके। हमें नहीं मालूम कि हुई या नहीं हुई। और आपको एक बात बता दें, कई बार क्या देखा गया है, जब किसी की हॉरोस्कोप में शादी का योग आता है, उसे कोई शख्स मिलता है, उसके साथ वो कुछ समय तक बिताता है और वो शादी नहीं कर पाते और अलग हो जाते हैं। शादी का योग आया, आप मिले,
आपने उसको भोगा और उसके बाद आप अलग हो गए, तो सर जिंदगी भर शादी नहीं होती। ओके। और इनके जो योग है, इनका 7th हाउस में वीनस बैठा है, राहुल गांधी के। राहुल, और वो भी शायद अष्टम स्थान का होके है। अगर हम देखें 10, 4, 3, 2 भाग्य स्थान का है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब दोबारा से अगर इनकी जिंदगी में योग आएगा तो वो आएगा 28-29 में। ओके। 2028-29 में योग आता है। अब कुछ लोगों का कथन है जी बाहर इन्होंने शादी की हुई है, वहाँ इनके बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, तो सब ये अफवाहें हैं या हकीकत हैं, कहा नहीं जा सकता ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए आप शादी की खास उम्मीद करना तो बड़ी बेकार की बात। ओके। तो हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किल ही है कि ये शुभ समाचार सुनने को मिले कि राहुल गांधी शादी कर रहे हैं। ओ सर क्या बताएं, अब इन बातों के बारे में तो बहुत बड़ी स्टोरियां होती हैं। एक शादी को लेके जैसे चर्चा चल रही है, एक नाम बड़ा चर्चाओं में सोशल मीडिया पे ट्रेंड में रहता है कि भाईजान कब शादी कर रहे हैं। सलमान खान जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सलमान खान की शादी कब होगी? सर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया ना जी, ये भी उनके साथ ही लागू, सबके साथ लागू होता है। ओके। मैं आपको बता दूं, एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी बेटी थी, बेटी है उनकी, और उनके कोई बिहार से किसी लड़के के साथ संबंध हो गए। जब उनके संबंध हुए तो उन्होंने मुझसे कहा गुप्ता जी ऐसे ऐसे बेटी के साथ वहाँ इन्वॉल्व हो गई है और वो इस तरीके से बिहार का है और हम दूसरी जात के हैं, तो मैं नहीं करूँगा। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा जी कर दो, आपकी बेटी की कुंडली के अंदर एक शादी का योग है। ओके। उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं करूँगा, और उन्होंने बेटी को साफ मना कर दिया कि भैया तुमने करना है तो घर से जाओ, आज से तुम्हारे हमारे संबंध खत्म, तुम करो, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। ये बात मैं समझता हूँ सर लगभग पिछले 20 साल पुरानी है, और आज तक उस लड़की की शादी नहीं हुई। वो लड़की इस टाइम अब्रॉड में है, उसने शादी नहीं की, शादी नहीं हुई। तो ऐसे हमें बड़े सारे केस देखने को मिलते हैं कि जिसकी कुंडली में शादी का योग ही एक शादी का योग है और वो किसी तरीके से ऐसी स्थिति से गुजर जाता है, उसकी शादी नहीं होती। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब आपने विवाह की बात छेड़ी है, कि अगर आपकी कुंडली में एक शादी का योग है और कुंडली के अंदर एक ऐसा योग है कि शादी विछो का या शादी टूटने का योग है, और आपको कोई पंडित कह देता है जी इनकी शादी पीपल से करा दो या किसी इससे करा दो, शादी करके वो योग कट जाएगा, उसके बाद करना, और आपने वो शादी करवा दी, तो आप फिर भी समझ लीजिए शादी नहीं होगी, क्योंकि आपने शादी तो करवा दी ना, वो योग तो खत्म हो गया शादी का। तो इसलिए ये देखना बड़ा जरूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर शादी का, विवाह का या समागम का योग कैसा है, कितना योग है, कितना योग है। अगर जो रिलेशनशिप होते हैं Yes, वो भी शादी में एज शादी काउंट होती है। ओके। तो ये बड़ी बात है जो आजकल के युवा Yes, लिविंग yes, में yes. और ये मल्टीपल रिलेशनशिप आप रहते हैं। आज देखते जाइए समाज के अंदर क्या चलन हो गया जी, हमने शादी नहीं करनी। विरक्ति आ जाती है उनके मन में शादी को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशनशिप में कई लोग रह चुके होते हैं और वो शादी नहीं करना चाहते। हमारे एक क्लाइंट हैं, तो उनके बेटे हैं विदेश में, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम्हारा शादी का टाइम है, शादी कर लो। कह रहे हैं अंकल हम कभी नहीं करेंगे शादी। मैंने कहा जी क्यों नहीं करोगे? कहते जी शादी के बाद जो जो चाहिए होता है यहाँ सब कुछ मिलता है। ओके। आपको जीने के लिए मकान मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, किस लिए करें? कहता दूसरी बात, हमने अपने माँ बाप को शादी के बाद लड़ते हुए देखा है, क्या हमने इसलिए शादी करनी है? तो इस तरीके की बड़ी सारी बातें हैं जो हमारे समाज के अंदर घूम रही हैं और समाज को कहीं का कहीं ले जा रही हैं। ओके। पहले समय में ऐसा नहीं होता था, रिलेशन की तो बात छोड़ दीजिए, लड़की को देखा तक नहीं जाता था और पकड़ के शादी कर दी जाती थी। तो इसलिए सर ये बड़ा विषय, आपने ऐसा विषय छेड़ दिया कि इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लोगों ने बड़ी
भविष्यवाणियाँ की कि इसकी शादी, सलमान खान की शादी इस साल में हो जाएगी, उस साल में हो जाएगी, पर नहीं सर, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों का जो रहन सहन है, जो उनका लाइफस्टाइल है, बड़ा डिफरेंट है। अभी भी एक एस्ट्रोलॉजर मैंने देखा कि वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं जी इन सब का डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाए। अरे वहाँ तो आम बात है यार, उनका रोज़ डिवोर्स होता है, रोज़ शादी होती है। एक्टर कौन बनता है? एक्टर वो बनता है जो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर सके, जिसकी कुंडली में, जिसके भाग्य में ऐसी स्थिति हो कि उसने डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करने हैं, वो एक्टर बनता है यार। उनकी कुंडली में तो लिखा है, सबकी कुंडली में, जो भी आज इस व्यवसाय में है, आप समझ लीजिए उसकी कुंडली में 90% लोगों की कुंडली में लिखा है कि यस इनका विवाह छूट जाएगा, टूट जाएगा, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। उन्होंने तो पर्दे के ऊपर रोज विवाह करना है उन्होंने। तो इसलिए ये एक ऐसा विषय इतना सेंसिटिव भी है और इतना डिफिकल्ट विषय है कि इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के सलमान खान के जो फैंस हैं, जो इनका इंतजार है वो अभी इंतजार ही रहेगा, इंतजार रहेगा, वो उसकी शुभ समाचार शादी का नहीं मिलेगा। और ये हिंदुस्तान की तमाम जो लड़कियां इंतजार कर रही थी कि शायद सलमान खान की नज़र उन पर पड़ जाए और शादी हो जाए, कुछ तो नहीं शायद सर, कुछ अब नहीं, उनका भी दिल टूट जाएगा सर। ऐसी स्थिति में आने के बाद तो बड़ी आदमी को एक भय भी हो जाता है कि यार मैं शादी करूंगा और पता चला कि शादी करने के बाद तलाक देना पड़ गया और उसको अपनी संपत्ति देनी पड़ गई, तो बड़ी सारी अवस्थाएं आ जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है ये। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और तमाम प्रेडिक्शंस किए हैं, और बहुत सारी प्रेडिक्शंस के बारे में जो सच हुई हैं उसके बारे में आज हमने पर चर्चा की आपसे, और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कीमती समय आपने ख़ास तौर पर युग चरण के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे आचार्य महेश गुप्ता सर, जिन्होंने तमाम चीज़ों को लेके हमारे साथ चर्चा की, तमाम प्रेडिक्शंस की, राजनीति की बात हो, चाहे बॉलीवुड की, सलमान खान की बात हो या राहुल गांधी की, किसकी सरकार बनेगी, कब बनेगी और कैसे बनेगी और किस वजह से नहीं बन पाएगी, इस पे हमने चर्चा की। ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल।